दोस्तों नमस्कार। मैं सतीश कुमार मजदूर मोर्चा की ओर से मुखातिब हूं। मोदी जी बड़े जोर शोर से ऐलान कर रहे हैं कि भाजपा 370 से पार और एनडीए 400 के पार। क्या होगा क्या नहीं होगा, हम कोई ज्योतिष विद्या की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन एक प्रश्न दिमाग में उठता है कि 370 के पार या 400 के पार की बात मोदी जी क्यों करते हैं। हुकूमत बनाने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी भी दल को 372-73 लोगों की जरूरत होती है 545 के हाउस में। अगर आपको 272 मिल जाते हैं, 272-73 पे आपका मेजोरिटी बन जाती है और आप सत्ता में को हथिया सकते हैं, तो उसके बाद आपको 370 की और 400 की जरूरत क्यों पड़ती है। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। 373 पे जाके 72-73 पे जाके 2/3 बन जाता है और 400 पे तो बल्ले बल्ले है। तो इनका बड़ा महत्व है। वैसे देश में आज तक का जो रिकॉर्ड है, जो इतना मुझे मेरी याददाश्त के मुताबिक 3 लोगों को ही 400 पार का मैंडेट मिला है। सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू को 400 पार मिला, उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी को 400 पार मिला एक बार, और फिर राजीव गांधी को भी 400 पार मिला। इन लोगों ने 400 पार पाने के बाद भी इस तरह की कोई अनहोनी बातें नहीं की। बेशक इंदिरा के वक्त में कुछ चीज़ें हुई हैं, वो आपातकालीन लगा, कुछ ज़्यादा तानाशाही का रुझान दिखाई दिया, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा तानाशाही तो आज बिना घोषणा किए ही तानाशाही हो रही है, जिसका विशेष उल्लेख मैं अभी करने की तरफ नहीं जा रहा हूँ। अभी तो मैं खाली 373 और 400 पार इसकी बात करना चाहूँगा। तो ये अगर 400 पार हो जाते हैं या 370 पार हो जाते हैं तो क्या होगा, ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है। एक पार्टी को अगर इतना भारी समर्थन मिल जाए तो क्या होगा। संविधान के मुताबिक 2/3 लोकसभा के सदस्य अगर प्रस्ताव पार कर रहे हैं तो आपका संविधान संशोधन किया जा सकता है। बेशक राज्यसभा में भी इसके लिए कुछ जरूरी चीज़ें हैं, और जो आपके राज्य हैं उनका भी आपको समर्थन लेना होता है। वो मैनेज हो जाता है। अगर एक बार आपके पास लोकसभा में इतना बहुमत आ जाए तो फिर उड़ीसा के नवीन पटनायक जैसे या और इस तरह के लोगों को आप लोग मैनेज कर लेते हैं, तो वो हो जाता है। तो पहला काम तो है कि अगर आपके पास 2/3 आ जाएं तो आप संशोधन संविधान में कर सकने की आपको शक्ति मिल जाएगी। उसके बाद क्या होगा, ये बड़ा ही गंभीर प्रश्न है। आज बिना संशोधन किए ही आपने जो गदर मचा रखा है, चुनाव आयोग आपकी मर्जी का होगा। सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश कर दे तो आप फट से अध्यादेश लेके सुप्रीम कोर्ट के मुंह पे तमाचा मार सकते हैं। दिल्ली सरकार की सारी शक्तियां छीनने के बाद सुप्रीम कोर्ट अगर वो शक्तियां उसको वापस लौटाए तो फिर आप अध्यादेश ला के सुप्रीम कोर्ट के मुंह पे तमाचा मार देते हैं, वो शक्तियां छीन लेते हैं। आप जो मर्जी करना चाहें, पूरी जुडिशरी की आपने मुंडी पकड़ रखी है। बिना 2/3 बहुमत के ही आपने सब कुछ कर रखा है। कैग यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो आपके पूरे देश का बही खाता संभालता है कि कहाँ क्या घोटाला हुआ, सरकार ने क्या क्या बेच खाया, उसकी रिपोर्ट पहले हर साल पार्लियामेंट में पेश होती थी। 20, 30, 40 रिपोर्टें आया करती। अब वो रिपोर्टें आनी बंद हो गई। पिछले दिनों कैग ने कुछ रिपोर्टें सार्वजनिक कर दी, तो जिन्होंने बही खाते देखे, ऑडिट किया, तो उनसे पावर ही छीन ली, उनको भगा दिया दूर, तुम ये काम नहीं करोगे। यानी बिना वो शक्तियां होते ही आपने वो सब कुछ कर रखा है। अगर आपको वो शक्तियां मिल गई तो क्या होगा, सोच लीजिए। फिर तो ये होगा कि भाई अब चुनाव करने की जरूरत नहीं है, ये चुनाव हो गया ना,
अभी हर 5 साल में चुनाव करने की क्या जरूरत है? क्यों खाम का पैसा बर्बाद करना है? अब अगला चुनाव 10 साल बाद ही करेंगे हम। और राज्यों में क्या जरूरत है? राज्यों में हमने गवर्नर बैठा रखा है, वही कर लेगा। और इनको यूटी बना दो, जिस तरह कश्मीर को बनाया ना, आज इसको यूटी बना दो, आज इसको बना दो। मतलब जो आपके मन में आएगा आप वो सब काम संशोधन करते जाएंगे। वैसे अगर आरएसएस जो भाजपा की माँ है, बाप है, और संघ का असली जो है, भाजपा का असली चेहरा संघ है और संघ का चेहरा भाजपा है, तो वो तो शुरू से ही कह रहे हैं कि संविधान हमारा है ही नहीं, हम तो इस संविधान को ही नहीं मानते जिसमें मनुस्मृति नहीं है। तो फिर आप संविधान को तो ताक पे रख देंगे, फिर अपना नया संविधान लिखेंगे। और पिछले दिनों आपकी ओर से आपके बड़े खास आदमी ने इस बारे में लिखा भी था, जो अखबारों में छपा है, कि संविधान में तो हमें ये करना पड़ेगा, और वो सब बातें आ गई, उसकी गहराई में नहीं जाना चाहूँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आपकी तो नीयत है इस संविधान को बदलने की, तो और उस संविधान को ऐसा लाओगे जो आपकी मनु संहिता में बताया गया, आप उसके मुताबिक लाना चाहोगे, और इस देश को वापस वहीं लेके चले जाओगे जहाँ से कभी 100 साल 200 साल पहले चला था। और जो हिंदू धर्म के नाम पे जो 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 इसकी कुप्रथाएं थी उनको आप दोबारा लाना चाहोगे। तो सारा जो तानाशाही के काम हो सकते हैं, जो आप चाइना में कह सकते हो, या रूस में जिस तरह उन्होंने संशोधन कर लिए, या जो भी एक सत्तारूढ़ आदमी आके अपनी मनमर्जी के संशोधन कर लेता है और बेलगाम होके काम करना चाहता है, वो आप काम करना चाहते हो। अभी भी देख लीजिए, आपने पार्लियामेंट में जो काम करने थे, आपने पूरी अपोजिशन को 150 आपने उठा के बाहर बैठा दिए, और फिर मिनटों के हिसाब से दे दबादब अपने कानून पास कर दिए। क्योंकि आप लोग जवाब तो कुछ चीज़ का दे नहीं सकते, इसलिए आप चाहते भी नहीं कि आपसे कोई सवाल पूछे तो आपको जवाब देना पड़ेगा, और जवाब आपके पास कोई होता नहीं। इसलिए आप अपनी जवाबदेही से बचने के लिए ऐसा सदन चाहेंगे, ऐसी लोकसभा चाहेंगे जिसमें कोई और हो ही ना आपके सिवाय। 400 पार का मतलब है कि 400 से ऊपर 450, 300 जितने भी हों, और जो होंगे भी 150, उनको निकाल के आप सस्पेंड कर देंगे। फिर आपका अपना ही घर का सदन होगा, और जो मर्जी आप करोगे, और आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। आप अब भी कह देते हैं सुप्रीम कोर्ट को तो कि हमारे पास 303 हैं और हम जो चाहेंगे करेंगे, हमारे पास तो पावर है। और जब असीम पावर हो जाएगी फिर तो कहने ही क्या है, फिर तो आप ये कह देंगे जुडिशरी की कोई ज़रूरत नहीं है, फैसला तो हम करेंगे, और जज किसको बनाना है वो हम लाएंगे। भाई भारतीय मजदूर संघ से लाने हैं या आरएसएस से लाना है, बहुत अच्छे अच्छे आदमी हमारे पास प्रचारक हैं, उनको हम चीफ जस्टिस बनाएंगे, उसको हम हाई कोर्ट का जज बनाएंगे, वो भी आप नियुक्त कर लेंगे। फिर सिस्टम सारा आपका नागपुर से बन के आएगा, और आप ही सिस्टम सारा बनाएंगे, भाजपा ही बनाएगी किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना। पीछे तो आपने जो यूपीएससी से जो अफसर बनते थे, उनकी बजाय आपने तो मार्केट से पकड़ के, और आईएएस लेवल के जो सेक्रेटरीज होते थे उनके पद आपने सौंप दिए। और जब आपके पास 2/3 और 400 पार का हो जाएगा, फिर तो बल्ले बल्ले, फिर तो कहने की जरूरत ही कुछ नहीं है। फिर तो आप सर्वसर्वा हो गए, फिर तानाशाह की क्या है, फिर तो तानाशाही से भी आगे चले गए आप। लोकतंत्र तो खत्म है फिर, और संविधान भी खत्म है, और चुनाव की तो फिर जरूरत ही कोई नहीं है। क्यों पैसा बर्बाद करना है, क्यों समय बर्बाद करना है? तो ये हो जाएगा। तो 400 पार और 370 पार का तो ये मतलब है। अगर समय रहते लोगों ने इसको नहीं समझा तो फिर उसके बाद दोबारा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आज के जो हालात दिख रहे हैं, जिस तरह से इंडिया गठबंधन बढ़ता जा रहा है, और जिस तरह से उनकी सीट का वितरण हो रहा है और सीट में समझौते हो रहे हैं, उसमें ऐसे कोई हालात दिखते नहीं हैं कि ये 100 का भी आंकड़ा पार कर पाएंगे। मुझे इसमें भी हालांकि शक दिखता है, लेकिन इस पर कोई भविष्यवाणी की नहीं जा सकती कि क्या होगा। हाँ, एक ही इनके पास नुक्ता है बड़ा, जिसका हमें अभी भी खतरा है, वो है ईवीएम। अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो फिर तो शायद हो सकता है इनकी कोई भविष्यवाणी या इनका जो अंदाजा है या जो इनका टारगेट है वो अगर पूरा हो जाए तो हम कह नहीं सकते। बाकी जनता में इनके पास इनका समर्थन कोई विशेष आज हमें नज़र आ नहीं रहा। पिछले चुनाव के बाद जिसमें 37% इनको वोट मिला, उसमें कोई बढ़ोतरी हुई हो ऐसा कोई कारण हमको समझ में आ नहीं रहा। 37 से घट के 36, 35, 34, 30 कुछ हो सकता है, 38, 39 नहीं हो सकता।
और जब वो सारा 63% वोट एक जगह कंसोलिडेट होने लगेगा तो मुझे नहीं लगता कि आप 2.5 का आंकड़ा पार करेंगे या नहीं करेंगे। ये हालात बड़े गंभीर आगे नजर आते हैं। ले दे के सहारा एक ही बचता है, ईवीएम। अब ईवीएम मशीन जहाँ बनते हैं उस सबको पता है, वहाँ पे आपके अपने भाजपा के आदमी, आरएसएस के आदमी डायरेक्टर हैं, वही बनाएंगे और सारा हिसाब किताब आपको बना के रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होगा और ईवीएम में जो मर्जी आप करोगे। अगर वो आपका सिक्का चल गया तो अब कह नहीं सकते, वरना अगर बैलेट से हो गया तो फिर आपके पल्ले कुछ नहीं है। धन्यवाद साथियों।